Hey guys, I'm Priya and welcome back to Bring Up Your Life. So मेरे last video में we talked about how to make a comeback in your professional life after a career break. And with this current situation and shift in market dynamics, हम सब जानते हैं कि काफ़ी लोग jobs के लिए apply कर रहे हैं. And even I think कि this is a perfect time to keep your resume updated. So I thought of making a video on how to make an impressive resume for both जो लोग प्रोफेशनल लाइन में है एंड इवन जो लोग क्रिएटिव लाइन में है. तो हम दोनों रेज्यूमेस देखेंगे, प्रोफेशनल रेज्यूमेस या टेक्निकल लाइन रेज्यूमेस और क्रिएटिव रेज्यूमेस. वैसे पर्सनली आई नेवर लाइक मेकिंग अ रेज्यूमे. इवन मेरे करियर ब्रेक के बाद जो 1.5 साल का था, जब मुझे वापस अपना रेज्यूमे अपडेट करना था, मैं बस डेफर करती रहती थी कि आज बनाऊंगी या कल बनाऊंगी. लेकिन देन आई फाउंड आउट दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिस पे बहुत ही अच्छे टेम्पलेट्स हैं एंड फ्री टू डाउनलोड हैं. सो आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो. सो इस वीडियो में हम देखेंगे रेज्यूमे स्ट्रक्चर्स, रेज्यूमे डिज़ाइंस एंड टेम्पलेट्स, and third most important one, some bonus tips that you must keep in your mind when you apply for a job. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड आई होप आप सबको पता ही होगा कि रेज्यूमेज एंड सीवीज में क्या फ़र्क है. सीवी काफ़ी डिटेल्ड होता है. सीवी डिटेल्स द होल कोर्स ऑफ अ कैंडिडेट्स करियर एंड रेज्यूमे मोस्टली 1 पेजर या 2 पेजर ही होता है. हमें उतना ही शॉर्ट और स्पेसिफिक रखना चाहिए. तो रेज्यूमे स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट. इसमें आपको अपना नाम के साथ आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका घर का पता और अगर आपकी कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है तो उसकी डिटेल्स, ये सब होना चाहिए. फिर आता है समरी या ऑब्जेक्टिव. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो इसमें आप अपनी प्रोफाइल समरी लिखिए, अपनी पर्सनल प्रोफाइल. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसे एज अ रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं. इसके बाद आता है एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस में आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. सो लिस्ट योर वर्क हिस्ट्री इन ऑर्डर ऑफ डेट विद द मोस्ट रीसेंट पोजीशन एट द टॉप. इसके बाद आता है आपकी एजुकेशन डिटेल्स, वो आप लिख दीजिए. फिर आता है आपकी स्किल्स. इस स्किल्स में आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सब अच्छे से लिख सकते हैं. एंड अगर फिर भी कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप अपने लास्ट सेक्शन में लिख सकते हैं. एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले आप अपने अवार्ड्स और अचीवमेंट्स कुछ हैं या आपके पेपर्स कुछ हैं तो आप प्लीज़ उससे इसमें मैंशन कर सकते हैं. सो द टूल फॉर मेकिंग अ नाइस टेम्पलेट इज़ canva.com. I will leave the link in the description box below. So open Canva and go to this template part. टेम्पलेट में आपको रिज्यूमे मिलेगा. जब आप इसे खोलेंगे तो आपको इसमें हर टाइप के रिज्यूमे टेम्पलेट्स मिलेंगे, चाहे प्रोफेशनल हो या क्रिएटिव लाइन के हों. तो जैसे अभी मैं एक प्रोफेशनल लाइन का सिलेक्ट करती हूँ, तो आप इससे बस क्लिक करिए एंड यूज़ द टेम्पलेट. आप टेम्पलेट को बाद में PDF फॉर्मेट में, JPG फॉर्मेट में, अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री. सो इसे आप हर तरीके से, ये एडिटेबल है तो आप चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ये डार्क कलर नहीं रखना, लाइट करना है, तो यू कैन सिलेक्ट एंड चेंज द कलर. सी इसके बाद अगर आपको पिक्चर भी ऑब्वियसली चेंज करनी है तो आप इसमें अपनी पिक्चर, इसे डिलीट करके अपना पिक्चर अपलोड कर सकते हैं. अब आप देख सकते हैं कि ये सब पार्ट्स हैं इसके जो हमने अभी देखे थे. तो अभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे तो हम अपना पहले नाम चेंज कर देंगे. हमें अपनी प्रोफाइल लिखनी है तो ऊपर लिख सकते हैं. पर्सनल प्रोफाइल इज़ सेम एज योर समरी, तो आप पर्सनल प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं. लाइक मैं 10 इयर्स एक्सपीरियंस्ड IT प्रोफेशनल हूँ, इस टाइप से. इसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस. इसे आप स्टार्टिंग फ्रॉम द रीसेंट पोजीशन, अपने पुराने एक्सपीरियंस उसके नीचे लिख सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं 2017, फिर नीचे 2014, इस ऑर्डर में बेसिकली. उसके बाद हम अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री लिख सकते हैं. आप चाहें इसे बढ़ाना है तो यू कैन ऐड अ पेज. इसके बाद आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल लिख सकते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल्स के नीचे आप देख सकते हैं स्किल्स समरी है, जिसमें आप अपनी सारी टेक्निकल, मैनेजमेंट स्किल्स, IT सॉफ्ट स्किल्स लिख सकते हैं. इन स्किल्स को आप इस फॉर्मेट में रेट भी कर सकते हैं ऑन स्केल ऑफ 5. एंड इनके आप कलर्स चेंज कर सकते हैं. उस हिसाब से आप अपनी रेटिंग डिसाइड कर सकते हैं. उसके नीचे आप अवार्ड्स रिसीव्ड, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट की डिटेल्स भी लिख सकते हैं.
सो बेसिकली दिस टेम्पलेट इज़ वेरी मच इन टुडे एंड ये काफ़ी पसंद किया जाता है एंड मुझे खुद भी ये पर्सनली बहुत पसंद है एंड ये फुल्ली एडिटेबल है। आपको जो भी एडिट करना है ये पॉसिबल है इसमें एडिट करना। अगर आप दूसरे टाइप के टेम्पलेट्स देखना चाहते हैं तो सिंपल टेम्पलेट्स हैं एंड बहुत टाइप के टेम्पलेट्स हैं, सो इसे बिल्कुल आप ट्राई करिए एक बार। अब मैं आती हूँ क्रिएटिव रेज्यूमेस की तरफ। इसके भी फॉर्मेट्स बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं इन्फोग्राफिक रेज्यूमे सेक्शन के अंडर आपको बहुत ही अच्छे क्रिएटिव रेज्यूमेस के डिज़ाइंस मिल जाएंगे, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। एंड अगेन कलर्स फॉर्मेटिंग आप थोड़ी बहुत जैसा चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे टेम्पलेट्स हैं एंड यहाँ भी आप स्किल्स को रेट कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा टाइमलाइन दिया है। इस तरीके से क्रिएटिव लोग अपना टाइमलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अगेन आई टेल यू कि इसे आप किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज डू यूज दिस फ्री टूल। So now the time for bonus tips. So the first one is always make some changes in your resume when you apply for a job. आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अपना सेम रेज्यूमे मत भेजिए, उसमें थोड़े चेंजेस लाइए। जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपने स्किल्स को हाईलाइट करिए एंड उस हिसाब से आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी रिलेट करिए। सो द सेकेंड पॉइंट, व्हेन यू सेंड एन एप्लीकेशन प्लीज़ डू नॉट अटैच योर कवर लेटर इन द ईमेल या फिर रेज्यूमे के साथ उसे अटैच करके मत भेजिए। इट ऑलवेज गिव्स अ रॉन्ग इम्प्रेशन कि आप सेम कवर लेटर हर अपने जॉब एप्लीकेशन में भेज रहे हैं। इसलिए बेटर है कि आप उसे डायरेक्टली अपने ईमेल में लिख दीजिए। अपना कवर लेटर का जो भी डिटेल्स हैं वो आप ईमेल बॉडी में ही लिख दीजिए और हो सके तो थोड़ा कस्टमाइज कर दीजिए अपने करंट जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो द थर्ड पॉइंट इज always double check your resume and the email that you are sending. बिना चेक किए प्लीज़ मत भेजिए। Always check for grammatical errors, typos या bad formatting। इससे ये भी लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं, और अगर आप ये नहीं करते हैं, एरर्स के साथ या बैड फॉर्मेटिंग के साथ भेजते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत इंप्रेशन भेजता है। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये आपको थोड़ा यूजफुल लगे एंड अगर आपने नहीं किए हैं तो आप भी अपने रिज्यूमेस प्लीज़ अपडेट करिए। इवन क्रिएटिव लाइन में जो लोग हैं आई वुड सजेस्ट कि आप भी अपने रिज्यूमेस तैयार रखा करिए, क्योंकि क्रिएटिव लाइन के लोगों ने काफ़ी सारा अलग अलग फील्ड्स में काम किया होता है, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत वास्ट होता है। बेटर इफ़ इट इज़ वेल प्रेजेंटेड इन एन रिज्यूमे। सो अगर आपका जो भी फीडबैक है या आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ राइट दैट इन कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर, लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय।